Student, today we discuss the topic homogeneous linear equation with constant coefficient। तो देखिए हमारे पास यहाँ आज हम जो है homogeneous linear equation के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये इक्वेशन किस टाइप में आती है और इसमें जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री या फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए मैं पहले इसको डिफाइन कर देती हूँ, इसकी इक्वेशन किस फॉर्म की होती है। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ए नॉट कर्ल एन जेड कर्ल एक्स एन ए वन कर्ल एन माइनस वन जेड एक्स एन माइनस वन कर्ल वाई ए एन कर्ल एन जेड कर्ल वन वाई एन। इस फॉर्म में जो हमारी इक्वेशन होती है, यानी जो हमारी इक्वेशन होगी वो एक्स और वाई की फॉर्म में होगी। जैसे मान लीजिए ए नोट यहाँ पर एन है तो यहाँ भी एन डेरिवेटिव होगा। अगर यहाँ एन माइनस वन है तो एक्स के साथ एन माइनस वन आएगा, साथ में वाई आ जाएगा। जब एन माइनस टू होगा तो यहाँ एन माइनस टू हो जाएगा और वाई का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। तो इस तरह की जो फॉर्म होती है वो हमारी कौन सी फॉर्म होती है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट इज कॉल्ड होमोजीनियस linear equation with constant coefficient। तो नाउ देखिए इसमें क्या रहता है, जब हम एक क्वेश्चन इसके जो क्वेश्चन जो डील करते हैं तो जब हमारे पास इसमें जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा उसको हम डी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से मान लीजिए एक्स और फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई है उसको हम डी डी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक्स होगा तो डी, वाई होगा तो डी डैश, और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई में आएगा दैट इज डी डी डैश। देखिए यहाँ पर जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो जो डी होगा वो हमारा डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करेगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। मतलब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लास्ट में आता है जब कहीं डी बच जाता है तो वो हम इसका मीनिंग होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर डी डैश आएगा तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मेरा वन बाय डी आएगा तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू हमारा एक्स हो जाएगा, और वन बाय डी डैश होता है दैट मीन्स होता है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई के। तो ये हमारे को जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लास्ट में कुछ ऐसा होता है कि क्वेश्चन में किसी फॉर्म के अंदर डी या वन बाय डी जो है वो रह जाता है। तो जहां डी है तो हम जो भी फंक्शन बचेगा उसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स के डिफरेंशिएट कर देंगे, डी डैश में विद रिस्पेक्ट टू वाई के करेंगे। मतलब यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रही हूँ, डी में करेंगे मतलब एक्स तो हो गया हमारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो वाई वहां पर जीरो हो जाएगा क्योंकि ये डी जो है ये पार्शियल डेरिवेटिव को शो कर रहा है, नॉट टोटल डेरिवेटिव को। और यहाँ पर ये भी है, जान लीजिए इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा तो वाई एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। अगर डी डैश है तो इंटीग्रेट अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है तो एक्स एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो फर्स्ट हम इसके लिए डिस्कस कर लेते हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो देखिए जब इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो हमें जो है दो चीजें फाइंड आउट करनी होती है। एक तो हमें फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हमें करना होता है सी एफ प्लस पी आई। सी एफ मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पहले जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो रूल्स किसके कर रही हूँ कि पहले मैं आपको ये बताऊंगी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करने हैं। आफ्टर दैट मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल बताऊंगी। पर्टिकुलर इंटीग्रल देखिए डिपेंड करता है कि हमारा फंक्शन किस मतलब अकॉर्डिंग दिया, क्या हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक दे रखा है। तो हर एक इसकी जो फंक्शन है उसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसको डील करने का अलग अलग मेथड रहता है, बट जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो हर किसी के लिए सेम रहेगा। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है, कंसीडर द इक्वेशन। हमारे पास है ए नॉट कर्ल स्क्वायर जेड कर्ल एक्स स्क्वायर ए वन कर्ल स्क्वायर जेड कर्ल एक्स कर्ल वाई और ए टू कर्ल स्क्वायर जेड कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने अभी आपको बताया कि जो कर्ल बाय मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डी से। तो ये डबल डेरिवेटिव है तो ये किस में हो जाएगा, डी स्क्वायर में हो जाएगा। इसी तरीके से एक्स और वाई जब आएगा तो डी डी डैश में आएगा।
तो ये क्या हो जाएगा डी डी डैश, और यहाँ विद रिस्पेक्ट टू वाई वाले को क्या लिखते हैं, इसको हम डी डैश का स्केयर लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सॉरी हमने क्या कर दिया, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, जो भी हमारी इक्वेशन है, जो भी जहां भी डी है उसकी जगह हम पुट कर देते हैं 1, और जहां डी डैश है उसकी जगह हम पुट कर देते हैं m। तो जैसे ही हम डी और की जगह हम पुट करेंगे 1 और यहाँ पर डी डैश की जगह m, तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी। ये तो हो गया a नोट, यहाँ 1 किया है क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा डी की जगह, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया शायद, आई थिंक डी की जगह m है और डी डैश की जगह 1 है। ये आ जाएगा m स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा m और यहाँ आ जाएगा a2। डी के प्लेस पर m पुट करेंगे और डी डैश के प्लेस पर 1 पुट करेंगे। a नोट है, डी स्क्वायर था तो मैंने यहाँ लिख दिया m का स्क्वायर, यहाँ डी डी डैश था मतलब मैं m को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो m आ जाएगा, और डी डैश का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन होगी, देखिए यहाँ पर a नोट a1 और a2 हमारे कुछ भी कांस्टेंट आ सकते हैं, इट में भी 1 2 3। तो उसके बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी हमें। हम क्या करेंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे कि इसके रूट्स किस टाइप के आते हैं। तो जब रूट्स हम फाइंड आउट कर लेंगे तो किस टाइप के रूट्स के लिए क्या इक्वेशन बनती है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, वो मैं बताती हूँ आपको। हाँ जी, देखिए मैंने जैसे इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद केस 1 ले लिया मैंने। इसमें ये है कि इफ द रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग आते हैं। मान लीजिए रूट, मान लीजिए एक रूट तो हो गया m1 और एक हो गया m2, तो उस टाइम हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो रहता है f1 y प्लस m1x एंड f2 y प्लस m2x। मीन्स मान लीजिए 3 और 2 आते हैं तो y प्लस 3x हो जाएगा और y प्लस 2x हो जाएगा। तो ये किस में है, जब हमारे रूट अलग अलग आते हैं यानी डिफरेंट रूट आते हैं हमें। केस 2 है इफ रूट्स आर इक्वल, अगर मेरे 2 रूट्स या 3 रूट इक्वल आ जाते हैं तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो रहता है हमारे पास f1 y प्लस m1x एंड f2 y प्लस m1x, मतलब दोनों में ही m1 m1 पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या रहेगा, जब रूट हमारे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो इस केस में रहेगा। तो देखिए हमने 2 टाइप्स की इसकी कंडीशन पढ़ ली है कि अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, अलग अलग रूट आते हैं, तो कैसे इक्वेशन लेनी है। और केस 2 ले लिया, अगर इक्वल रूट आते हैं तो उसी रूट को रिपीट कर देना है। तो ये हमारा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए 2 चीजें निकालनी होती हैं, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होता है और एक क्या निकालना होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो मैं इसकी एक प्रॉब्लम आपके साथ डील करवा देख लेते हैं हम, एक प्रॉब्लम इसकी। देखिए जैसे हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है कर्ल स्क्वायर z कर्ल x स्क्वायर कर्ल स्क्वायर z कर्ल x कर्ल y 4 कर्ल स्क्वायर z कर्ल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है। तो आपको देखिए बोला नहीं गया है कि आप इसमें, आपको जस्ट ये बोला जाएगा सॉल्व इट, कि आपको मतलब इसका कंप्लीट फंक्शन फाइंड आउट करो। तो देखिए जब हमारे पास राइट साइड में 0 होगा तो इट मीन्स हमारे को पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास राइट साइड में फंक्शन गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास राइट साइड पर कोई फंक्शन जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया जाता है, उस केस में हम क्या करेंगे, तो हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस केस में सिर्फ हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर हो जाएगा, कर्ल एक्स है, 4 डी डी डैश हो जाएगा क्योंकि एक्स और वाई में है, और 4 डी डैश का स्क्वायर। मैंने अभी आपको आया था कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स को लिखते हैं डी स्क्वायर, एक्स वाई को लिखते हैं डी डी डैश, और वाई स्क्वायर को लिखते हैं डी डैश का दिस। अब हमें क्या करना है, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो एक्सिलरी इक्वेशन के लिए मैंने क्या बताया था आपको, डी को क्या पुट कर देंगे m, और डी डैश को क्या पुट कर देंगे 1। तो देखिए क्या बन जाएगी, दैट इज m स्क्वायर 4m, और साथ में क्या बन जाएगी, डी डैश की जगह 1 है तो 4 इज इक्वल टू 0 के। ये हमारी क्या हो गई, ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद ये हमारा क्या हो गया,
हमने क्या करी, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट कर दी। एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, जो हमारी इक्वेशन होती है बीच वाली, उसको हम किसके इक्वल कर देते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं। तो हमारी एक्सिलरी इक्वेशन आ गई। नाउ देखिए इसका ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ तो m-2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो m-2 इज इक्वल टू 0, तो m कितना हो जाएगा, 2 और 2। देखिए अब हमारे पास इसके दो रूट्स बन गए, m2 इज इक्वल टू 2, यानी हमारे पास रूट क्या हो गई, क्या अलग अलग है, नहीं ना, इक्वल है। इक्वल है तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा f1, ये था y प्लस m1x, f2 y प्लस m2x। तो z इज इक्वल टू y था हमारे पास, y यहाँ हो जाएगा 2x, और f2 में भी क्या आ जाएगा, y प्लस 2x। तो ये हमने क्या फाइंड कर दिया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट कर दिया कि देखिए हमारे पास में पर्टिकुलर इंटीग्रल, यही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा, बिकॉज हमारे पास राइट साइड पर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकें। अब मैं, ये तो था कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको हमने सिर्फ क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, डी के प्लेस पर m पुट करना है, डी डैश के प्लेस पे 1 पुट करना है, फिर उसके रूट्स फाइंड आउट करके, अगर अलग अलग हैं तो अलग अलग टाइप से फंक्शन लिख लीजिएगा, सेम है मतलब अपने रूट्स ही लिखने हैं बस, जस्ट और कुछ नहीं करना। रूट्स लिखने के बाद ये हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा। नाउ हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास किस टाइप की इक्वेशन अगर आती है, किस टाइप का फंक्शन आता है, उसमें किस टाइप से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। जी देखिए ये है रूल्स फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट इज PI। तो देखिए अगर हमारे पास इक्वेशन होती है, कंसीडर द इक्वेशन, देखिए अगर हमारे पास इक्वेशन है इस फॉर्म की, a0 d स्क्वायर a1 dd डैश प्लस a2 d डैश स्क्वायर, इस टाइप की कोई भी इक्वेशन, आपको मैंने अभी बताया था कि इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। इक्वल में अगर हमारे पास fxy आ जाता है, मतलब कोई फंक्शन आ जाता है, जीरो नहीं आता है, fxy आ जाता है कोई फंक्शन, इट में भी अल्जेब्रिक, इट में भी एक्सपोनेंशियल, इट में भी ट्रिग्नोमेट्रिक, किसी भी टाइप का फंक्शन आता है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, एफ डी डी डैश, मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो डी और डी डैश में है, इज इक्वल टू fxy। तो हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का जो फॉर्मेट रहता है वो रहता है 1/f डी डी डैश, यानी कि जो हमारा फंक्शन होगा, जो हमारी इक्वेशन होगी, हम उसको 1 में लिख देंगे, और साथ में जो हमारा राइट साइड पे जो फंक्शन गिवन होगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और हम क्या कर देंगे, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेंगे। जो गिवन फंक्शन होगा और राइट साइड में जो गिवन फंक्शन होगा, यानी कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होगी 1/f डी डी डैश में वो, और इनटू जो गिवन फंक्शन होगा वो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब देखिए कि हम केसेस डिस्कस करते हैं। केस 1 है हमारा कि जब हमारा फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है। देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है e रेज टू पावर में, मान लीजिए हमारे पास e रेज टू पावर ax प्लस y में फॉर्म में कोई हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई क्वेश्चन आ गया और हमें क्या करना है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारी फॉर्म क्या थी, 1 इंटू डी डी डैश fxy ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, जहां पर d है वहां तो पुट कर देंगे a, जहां d डैश है वहां पुट कर देंगे b, मीन्स जो कोफिशिएंट होंगे इसके आगे, मान लीजिए यहाँ 2 है या 3 है तो d की जगह पे 2 पुट, यानी जो x के साथ है वो d के प्लेस पे पुट होगा, जो y के साथ है वो b के प्लेस पे पुट होगा। तो फिर हमारे पास क्या फंक्शन आ जाएगा, मान लीजिए मेरे पास है d डैश और यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे दी जाती है फंक्शन में, तो मेरे पास आ जाएगा 1a इंटू बी। a इंटू बी का मतलब कि मैंने क्या किया, x के d के प्लेस पे a पुट किया और d डैश के प्लेस पे b पुट किया। इस तरीके से इसको हम डील करेंगे। अब मैं इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम ले लेती हूं। देखिए जैसे है हमारे पास कर्ल स्क्वायर z कर्ल x स्क्वायर 5 कर्ल स्क्वायर z कर्ल x कर्ल y 6 कर्ल स्क्वायर z कर्ल y स्क्वायर इक्वल में आ रहा है e x प्लस y। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो इसमें क्या आ जाएगा, d का स्क्वायर माइनस 5 डी डी डैश
प्लस 6d' इंटू z और इक्वल में आ जाएगा ex प्लस वाई। ठीक है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल में आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे। तो एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए क्या होता है, जो फंक्शन होता है उसकी जगह d की जगह तो हम पुट कर देते हैं m और d' की जगह क्या पुट कर देते हैं 1 और उसको 0 के इक्वल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स बना लीजिए, ये बनेंगे 3 और 2, तो m हो गया m-3, तो m-2 और m-3 दैट इज m की वैल्यू हो गई 2 और 3। ये तो बन गए हमारे रूट्स। नाउ देखिए हमने इसको सॉल्व कर लिया है एक्सिलरी इक्वेशन को। अब हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या बनेगा, दैट इज z इज इक्वल टू f1 y प्लस क्या होता है m1x यानी कि 2x और f2 होता है y प्लस m2x यानी कि 3x। तो हमने क्या निकाल दिया यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। बट हमें तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ जी, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 अपॉन क्या होता है एफ डी डी डैश इंटू एफ एक्स वाई। तो मेरे पास जो फंक्शन है वो है मेरे पास डी स्क्वायर 5d(d) 6d' और साथ में e x प्लस वाई। तो मैंने आपको बोला था कि a जो है उसकी जगह a को हम d में पुट कर देंगे और b को d' में पुट करेंगे। बट यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है 1, तो a है 1 और b क्या है 1, क्योंकि इसके साथ हमारे पास कोफिशिएंट तो है ही नहीं, 1 ही लगाकर चलेंगे। तो मैं d की जगह क्या पुट कर दूंगी 1 और d' की जगह भी क्या पुट कर दूंगी 1। तो हम इसे पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 और 6 इंटू 1 ई एक्स प्लस वाई। तो ये हो जाएगा 1 और 6 7 में से गया तो कितना हो गया 2x प्लस वाई। जस्ट कुछ नहीं किया है मैंने, a की और b की जो वैल्यू है वो d की जगह पर पुट कर दी है, d की जगह 1 a की वैल्यू और b की जगह पर d' पे वैल्यू। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो हमारा क्या हो गया ये पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो CS क्या होता है, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन होता है CF प्लस PI, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था F1 y प्लस 2x, F2 y प्लस 3x और पर्टिकुलर इंटीग्रल था 1/2 ई एक्स प्लस वाई। तो यही इसका कंप्लीट सोल्यूशन है कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो हमने d जो वैल्यू a के साथ है, मतलब जो a की वैल्यू यानी x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको हमने d में पुट कर देना है और जो y के साथ कोफिशिएंट है उसको हमने d' में पुट कर देना है। तो ये हमारे पास था एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाउ देखिए अब हम टाइप जो है इसकी 2 डिस्कस कर लेते हैं। टाइप 2 में हमारे पास रहेगी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। भी अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है तो आप क्या करेंगे, तो जैसे मेरे पास व्हेन f(x,y) क्या हो, या तो साइन में हो या फिर कॉज में हो, दोनों में सेम प्रोसीजर रहेगा, या साइन में हो या फिर कॉज ax प्लस by में हो। तो हमारे पास क्या रहता है इस केस में, हम क्या करते हैं इसको यूं ही लिखते हैं 1/f(d)d' या तो आ जाएगा साइन ax प्लस by या फिर cos ax प्लस by, मतलब बहुत सेम होते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, जो a है यानी x के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, x के साथ जो कोफिशिएंट मतलब a को कंसीडर कर रही हूँ ना यहाँ पर, तो उसका स्क्वायर है उसको इस तरह पुट करेंगे। देखिए जो माइनस है वो अलग से होगा, मान लीजिए यहाँ 2 आता है तो 2 to the 4 यानी माइनस का 4 पुट करेंगे यहाँ पर d स्क्वायर की जगह पर। यहाँ पर d में कोई वैल्यू नहीं पुट होगी, d स्क्वायर में ही होगी, d में कोई वैल्यू नहीं पुट करनी है। इसी तरह से d' स्क्वायर है उसको लिखेंगे -b का स्क्वायर, मतलब मान लीजिए 3 है, 3 3 9, मतलब जहां d' का स्क्वायर है वहां -9 पुट होगा। इसी तरीके से जहां पर हमारे पास d' है वहां माइनस ऑफ ए बी होगा, मतलब अगर मान लीजिए ए बी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव है तो करने के बाद फिर बाहर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मीन्स ये माइनस का सिंबल है उसको अलग रखना है, आपने उसको बीच में नहीं डालना है कि डी स्क्वायर हो गया -a का स्क्वायर, d' स्क्वायर हो गया -b का स्क्वायर और d' हो गया -ab का स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अब हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हाँ जी, जैसे हमारे पास प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम रिलेटेड है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कर्ल क्यूब z कर्ल x क्यूब 4 क्यूब z
कल एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4 क्यूब जेड कल एक्स कल वाई स्क्वायर इज इक्वल में है 2 साइन 3x प्लस 2y। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म हो गई ना। तो पहले हम इसको सिंबॉलिकली लिख लेते हैं, पहले हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। तो राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो देखिए सिंबॉलिक फॉर्म में हमारे पास ये है, क्यूब में है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा d का क्यूब, क्योंकि d लिखना था ना, तो यहाँ क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये देखिए x के ऊपर स्क्वायर है यानी d के साथ तो स्क्वायर आएगा, और y सिंगल है तो y के साथ क्या d डैश आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर x सिंगल है मतलब d सिंगल आएगा, और y के ऊपर स्क्वायर है तो d डैश का स्क्वायर आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि d जो है हम वहाँ जहाँ x आता है कल बाय कल x, वहाँ पर तो d पुट करते हैं और y की जगह d डैश करते हैं। तो अब ध्यान से कीजिए, इसमें x की जिसके ऊपर स्क्वायर हो उसी के ऊपर स्क्वायर आएगा। जैसे x के ऊपर स्क्वायर है तो d डैश का स्क्वायर, सॉरी d का स्क्वायर, और y के ऊपर नहीं है तो सिंगल आ गया। यहाँ पर y के ऊपर स्क्वायर है तो d डैश का स्क्वायर, d सिंगल आ गया। तो ये साथ में आ गया z इक्वल टू में क्या है 2 साइन 3x प्लस में 2y। तो मैंने इसे किस में लिख दिया, सिंबॉलिक फॉर्म में। आफ्टर दैट हम क्या निकालेंगे, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन के लिए d को मैं पुट करूंगी m और d डैश को पुट करूंगी 1। तो मेरे पास हो गया m क्यूब m स्क्वायर इंटू d डैश है 1 हो गया, यहाँ आ जाएगा m और यहाँ आ जाएगा 1 इक्वल में हो जाएगा 2, सॉरी एक्सिलरी इक्वेशन ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन होती है उसका पुट करने के बाद उसको किसके इक्वल कर देते हैं, 0 के। तो ये हो गया m क्यूब 4m स्क्वायर प्लस में 4m इज इक्वल टू 0। क्योंकि एक्सिलरी इक्वेशन में ना तो हम z लेके चलते हैं ना ही इक्वल वाला फंक्शन लेते हैं, तो बस हम इसको किसके इक्वल करते हैं, जो भी हमारे बीच की इक्वेशन है उसको 0 के इक्वल कर देते हैं। नाउ यहाँ से m कॉमन आ जाएगा, m स्क्वायर 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, m माइनस 2 का होल स्क्वायर। नाउ हमारे पास 3 वैल्यू बन गई, एक तो बन गई m इज इक्वल टू 0, एक बन गई इसको 2 टाइम लिख सकते हैं तो m इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ रूट्स क्या बन गए हमारे पास 3, क्योंकि क्यूबाइक इक्वेशन थी। तो हमारे पास हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF क्या हो जाएगा, दैट इज f1 0x f2 y प्लस 2x f3 y प्लस 3x। 3 बन गए ना। देखिए 3 फंक्शन बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब क्या फाइंड करेंगे, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या आ जाएगा 1/fd। तो मैं वैल्यू लिख दूं d क्यूब 4d स्क्वायर d डैश 4d d डैश स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा 2 साइन 3x प्लस 2y। अब देखिए मैंने आपको ये बोला था कि हमें d स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ से d कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा d स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 4d d डैश, यहाँ d कॉमन लिया तो d डैश का स्क्वायर 2 साइन 3x प्लस 2y। अब मैंने क्या कहा था, d की जगह माइनस a स्क्वायर, तो a कितना है 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर दैट इज 9। d डैश की जगह पुट करोगे 2 यानी b के साथ का कोफिशिएंट, तो 2 का स्क्वायर दैट इज -4, और d डैश में पुट होगा -ab यानी कि 3 और 2 कितना हो गया 6, यानी कितना हो गया -6। नाउ हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1/d। देखो यहाँ कितना आ जाएगा -9 4 -6 और d डैश कितना था 4 -4, साथ में है 2 साइन 3x प्लस 2y। देखिए इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या मिला, दैट इज d। मैंने इसे सॉल्व कर लिया है, हमारे पास आ गया 9 था हमारे पास, ये हो गया 24 और ये 16 2 साइन 3x प्लस 2y। तो d यहाँ कितना बचा 1, वो भी नेगेटिव के साथ 2 साइन 3x प्लस 2y। जब मैंने आपको पहले ही स्टार्ट करवाया था क्वेश्चन, तो मैंने एक चीज बताई थी कि जब क्वेश्चन में 1/d हो मीन्स क्या होगा, इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू x के, और वहां पर y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो देखिए हमारे पास -1/d है और ये 2 भी है,
तो मैंने यहाँ लिख दिया 1/d को मैंने हटाना है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन हो जाएगी एक तरह से। ये हो जाएगा साइन 3x + 2y विद रिस्पेक्ट टू किसके, dx के, क्योंकि मेरे पास 1/d था। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन इसकी करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉज, वो भी माइनस का होता है, 3x + 2y, और विद रिस्पेक्ट टू x है तो अपॉन में क्या हो जाएगा 3, तो हमारे पास माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कोज 3x प्लस में 2y। नाउ CS यानी कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा CF प्लस में PI। तो CF क्या था, y + 0 F2 y + 2x F3 y + 2x, और ये है 2/3 कोज 3x + 2y। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में शायद 2/3 लिख दिया था, यहाँ पर ये ठीक कर लीजिएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। तो यहाँ हो जाएगा 2/3। मैंने क्या किया है, CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट फंक्शन हो गया। नेक्स्ट इसकी टाइप है हमारे पास एक्सपोनेंट, उसकी अलजेब्रिक फॉर्म की। तो टाइप 3 डिस्कस कर लेते हैं हम। टाइप 3 में क्या है, अगर हमारे पास है अलजेब्रिक फॉर्म, मीन्स हमारे पास अगर हमारा कोफिशिएंट जो है x और y में है, जैसे x + y या 2x + y, उस केस में क्या रहेगा, उस केस में है मतलब हमारे पास फंक्शन जो है वो है x की m यानी y की m भी हो सकता है, यानी पावर में भी हो सकता है। तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का मेथड क्या रहता है, 1/f dt' में फंक्शन है, और हमारे पास फंक्शन है x की m और y की m। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, ये जो फंक्शन है हम उसका इन्वर्स कर लेते हैं, यानी कि जैसे हमारे पास जो भी फंक्शन होगा f d' इसका हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, जैसे इसको इन्वर्स में ले लेंगे और वहाँ से हम क्या कर देंगे, इसकी बाइनोमियल ओपन कर देंगे, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारी क्या रहती है, अलजेब्रिक फॉर्म रहती है। तो एक क्वेश्चन के साथ डील कर लेते हैं, ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखिए जैसे हमारे पास प्रॉब्लम है कर्ल स्क्वायर z, कर्ल x स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर z, कर्ल x कर्ल y, -6 कर्ल स्क्वायर z, कर्ल y स्क्वायर x + y। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्म दे दी, यानी x और y दे दिया, और हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है। पहले तो हम किस में करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में। देखिए अब हम सिंबॉलिक फॉर्म में डिस्कस करते हैं इसको। तो d² d' -6 d' ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, और साथ में z = में x + y। तो हमने एक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, d को हम m पुट करते हैं और d' को 1, तो हमारे पास बनेगा m² + m -6 = 0, क्योंकि मेरे पास ये जो फंक्शन होता है पुट करने के बाद इसको किसके इक्वल कर देते हैं, 0 के। तो यहाँ से हम रूट बना लेते हैं इसके 3m और 2m। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, दैट इज -3 और 2। अगर मैं इसको थोड़ी डिटेल में कर देती हूँ, चलो 3 होगा -2 m + 3, तो रूट बनेंगे m - 2 और m + 3, दैट इज m - 3 और 2। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, तो देखिए इसका CF हो जाएगा, दो रूट्स बन गए ना हमारे पास, y1 ये हो जाएगा f1 y + 2x, और एक हो जाएगा f2 y - 3x, क्योंकि माइनस है बिकॉज यहाँ माइनस था, तो हमारे पास ये आ गया। ये हमारा क्या हो गया, हमारे पास CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब मुझे फाइंड करना है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमें क्या करना है, 1/f d' और साथ में क्या आ जाएगा, x + y। तो मैं इस फंक्शन को लिख लेती हूँ, क्या था मेरे पास, d² d' यानी ये हमारे पास इक्वेशन थी, d' का स्क्वायर, और फंक्शन है हमारे पास x + y। नाउ मैंने आपको ये बोला कि अब हम क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल। तो इस रेसिप्रोकल के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जो DA में हमारी हाईएस्ट टर्म होती है, हाईएस्ट क्या है इसमें, अगर 3 डिग्री होती तो 3 को कॉमन लेते, 2 होती तो 2 को लेते। जैसे हाईएस्ट जो हमारी टर्म होगी, जैसे हमारे पास डिग्री है 2, तो d² को हम कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर से। तो जैसे लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि बाइनोमियल लगाने के लिए मुझे 1 + x की फॉर्म लेकर आनी है। तो d' अपॉन में d², इस तरह 6 d' अपॉन में d²। तो 1/d² ये आ जाएगा,
इस डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/d माइनस 6d' अपॉन में d² प्लस इधर इंटू एक्स प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, मैं जैसे बताया कि इसका इन्वर्स कर लेंगे, तो मेरे पास है 1/d², 1 प्लस डी, यहाँ ना d' था, मैंने लिखा नहीं d', 6d' d², इसका इन्वर्स x प्लस वाई। देखिए बाइनोमियल होती है हमारे पास 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n की, 1 प्लस nx n माइनस 1 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर। बस इतने स्टेप तक रिक्वायरमेंट है इसकी। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैं इसका जो है वो करूँगी इसको, तो 1/d² है, मैं इसका बाइनोमियल ओपन करती हूँ, तो 1 प्लस n क्या है यहाँ पर -1, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास d'/d माइनस ऑफ 6d² d², और यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, साथ में क्या आ जाएगा, ये हमने क्या लिखा 1 था और n लिख दिया, और साथ में ये पूरा x लिख दिया। आगे स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है हमें, और साथ में क्या है x प्लस वाई है, क्योंकि जितनी हायर टर्म होगी उतनी ही क्या होगी, देखो x है, जब मैं इसका डेरिवेटिव, क्योंकि d का मतलब क्या था डेरिवेटिव और d' का मतलब क्या था सेकंड डेरिवेटिव, तो अब हमारे स्क्वायर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो आप यहीं पर ही हायर टर्म को निग्लेक्ट कर दीजिएगा, यहीं पर छोड़ दीजिएगा इसको, 1/d², तो हमारे पास आ गया 1 माइनस d' प्लस 6d' का स्क्वायर dx प्लस वाई। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बाइनोमियल अप्लाई की, 1 प्लस n था मेरे पास -1 में पुट कर दिया, और x था ये सारा, मैंने x लिख दिया, हायर टर्म को मैंने निग्लेक्ट कर दिया है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट तक ही मैंने बाइनोमियल ओपन की है इसकी। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा x प्लस वाई d' अपॉन में dx प्लस वाई 6d' d² x प्लस वाई। ना अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए x प्लस वाई तो x प्लस वाई रहा। अब देखो पहले हम क्या करेंगे, d' का मतलब पहले डेरिवेटिव फिर इंटीग्रेशन, d' का मतलब क्या है कि मुझे डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y के, d' का मतलब यही होता है ना, तो y के x तो 0 हो गया और y क्या हो गया 1, तो 1/d, और यहाँ पर आ गया 1। मैंने अभी डेरिवेटिव करना शुरू किए हैं। अब आ जाइए यहाँ पर, तो मैंने इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू y के, तो हो गया मेरे पास 1, दोबारा किया तो क्या हो गया 0, तो यहाँ तो वैसे विद रिस्पेक्ट टू इसमें ही 0 हो गया, तो सारा क्या हो गया 0। जब मैंने d' के अकॉर्डिंग किया है तो 0 हो रहा है, तो 0 से किसी भी चीज़ को उसकी इंटीग्रेशन करो, कुछ भी करो, तो क्या हो जाएगा 0। नाउ 1/d' माइनस, अब देखिए 1/d का मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में किया, ये आ गया कैंसिल हो गया। नाउ 1 में क्या है d² और साथ में क्या है y, तो d² का मतलब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है, ना कि डिफरेंशिएशन करनी है, और वो भी 2 टाइम करनी है। पहली बार मैंने इंटीग्रेशन की, इसको d² को d लिख दीजिएगा, एक बार इंटीग्रेट खोल दीजिएगा, तो क्या आ गया x, फिर मैंने दोबारा इंटीग्रेशन खोल ली, तो क्या आया x² बाय में 2, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। हमने इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड किया है, जस्ट कुछ नहीं, हायर डिग्री कॉमन लेके और उसके बाद इन्वर्स करके हमने बाइनोमियल ओपन कर दी है। बस इस चीज़ का मेनली ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर d' है वहाँ पर dy, d मतलब होता है d होता है तो d/dx होता है, सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव लगाएंगे यहाँ पर, और जहाँ पर 1/d होता है इंटीग्रेशन होती है वहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू dx के, और 1/d' होता है वहाँ इंटीग्रेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू y के। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया तो d' के रिस्पेक्ट, पहले मैंने इंटीग्रेट नहीं किया, पहले मैंने डिफरेंशिएशन की, तो x तो 0 ही हो गया जब मैं विद रिस्पेक्ट टू y के कर रही थी, तो यहाँ 1 हो गया, तो मेरे पास यहाँ तो 0 हो गया, फिर मैंने इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जैसे डबल डेरिवेटिव था, तो पहली बार में तो 1 आया, फिर अगली बार में क्या हो गया 0। बस ये चीज़ माइंड में रखेंगे, फिर आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो ये हमारे पास थर्ड टाइप है किसकी, जब हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल में कोई अलजेब्रिक फॉर्म आ जाती है।